13 जुलाई की बात है, शाम का समय है जब मैं आपके सामने मुखातिब हूँ। पहली खबर तो यह है कि लिंडसे ग्राहम, जिसके बारे में मैंने कल बताया था आपको, वो जहन्नुम वासल हो गया। उसके बारे में खबर ये उड़ रही है कि उसको शायद ईरान ने जहर देकर मारा है, चूँकि रशिया और ईरान का नाम इसके अंदर आ रहा है। यूक्रेन के ज़ेलेंस्की से मिला था कुछ देर पहले, एक दिन पहले। बताया जाता कि जहर देने की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये चीज़ें निकलने लगी हैं। ट्रंप डर गया है बुरी तरीके से। सुप्रीम लीडर का खुद का तहरीरी सिग्नेचर नुमा जो लेटर आया है, जिसमें उन्होंने वाइट हाउस को जद में लेने की बात कह दी है, दहशत के अंदर आ चुका है ट्रंप। अब एक नई प्लानिंग है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मिडिल ईस्ट में 2 बड़े बेड़े हैं अमेरिका के, लेकिन वो ईरान की मिसाइल्स की या ड्रोन की हद से दूर है। अब कहा यह जा रहा है कि उनको करीब लाया जाएगा ताकि उन पे 2-3 हज़ार ट्रूप्स अमेरिका के, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, अमेरिका के अखबारों की खबरें बता रहा हूँ जो दुनिया के बड़े बड़े मुसन्निफ जिक्र करना है। ईरान के हद में लाया जाएगा, ईरान उस पर हमला करेगा और फिर न्यूक्लियर का रास्ता साफ हो जाएगा ईरान पर मारने के लिए। और कोई रास्ता उसको नज़र नहीं आ रहा है। रात की बात अगर मैं आपसे करूं तो अमेरिका ने एक बड़ा हमला किया और ईरान ने उससे ज़बरदस्त जवाब दिया। अब तो कुवैत पर, कतर पर जो बड़े बड़े हमले ईरान के हुए हैं, उसके सैटेलाइट इमेजेस आ गई जिसमें बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचाया। ये 2 खबरें तो हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। तीसरी खबर दोहा से है, यानी कि ओमान में क्यों हमला कर दिया था। ओमान अपनी तरफ के रास्ते से जहाज़ गुजरवाने के लिए बिल्कुल मुत्तफिक है अमेरिका के साथ। इसी में ईरान का कहना है कि नहीं, बल्कि अराक़ची तो वहाँ गए भी थे, बात भी की थी, लेकिन वो अमेरिका की गोद में बैठ गया है। अब अमेरिका का कहना तो ये है कि वहाँ से तमाम चीज़ें गुजर रही हैं और ईरान का कहना यह है कि हमने उसको बंद कर दिया। जो भी जहाज़ आएगा, साइप्रस का आया था, उड़ा दिया था परसों, उन्होंने कुछ हिट कर दिया था, उसको उड़ा दिया जाएगा। ये कुछ खबरें हैं। 1-2 खबरें मैं आपको और दिखाता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और जो ताज़ी भी हैं। आप मेरे साथ कुछ देर बने रहिए, आपको मैं एक एक करके खबर दिखाता हूँ कि क्या क्या चल रहा है। ईरान ने हेविली बॉम्ब किया है बहरीन पर लास्ट नाइट विद मिसाइल्स एंड ड्रोन्स आफ्टर बहरीन गेव द यूएस इट्स लैंड यूज HIMARS अगेंस्ट ईरान। ईरान के ख़िलाफ़ ये उसने यूज़ करने के लिए दिया था अपनी ज़मीन को, तो बहरीन पर बड़ा हमला हेविली किया है ईरान ने। ताज़ा खबर है। दूसरी खबर दिखाता हूँ आपको, प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान है। उन्होंने कहा कि ईरानियन जो हैं आर वेरी एविल एंड सिक पीपल। वो एविल हैं, मारते लोगों को ये हैं, बच्चों को ये कत्ल गारत करते हैं, और एविल बता रहा ईरान को, और बीमार लोग। उन्होंने कहा दे एग्री टू डील यस्टरडे, कल वो यस्टरडे डील पर यस्टरडे जो है वो एग्री हो गए थे, परफेक्ट डील थी। दे गेव अप न्यूक्लियर, उन्होंने न्यूक्लियर को छोड़ दिया था। दे गेव अस एवरीथिंग, उन्होंने हमें सब कुछ दे दिया था, बट दे लेफ्ट द रूम, उसके बाद वो कमरा छोड़कर चले गए। विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर, दे लॉन्च अ ड्रोन हिट अ शिप, थोड़े दिन के बाद उन्होंने एक शिप को हिट कर दिया। आई सेड यू पीपल आर सिक। मतलब देखने की बात यह है कि इस बीमार आदमी का, जो जहनी बीमार है, उल्टी बात कर रहा है। अब मैं दूसरी खबर दूसरे संस्थान पर लेकर चलता हूँ आपको, और फिर मैं आपको रात की कुछ खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊँगा। दोस्तों, आप मेरे साथ कुछ देर बने रहिएगा। मैं ईरान के और लेबनान के जो बड़े बड़े अदारे होते हैं, वहाँ से खबरें लेने की कोशिश करता हूँ। IRN है, ईरान की जो न्यूज़ एजेंसी है, और दूसरी जगह है अल मायादीन है। मिडिल ईस्ट का एक बड़ा इदारा है, उसकी तरफ से मैं आपको कुछ खबरें दिखाता हूँ। हेवली एक्सप्लोजन हुआ बहरीन में दोबारा से। ब्रेकिंग, कुवैत के अंदर सायरन बज चुके हैं। ईरान की आर्मी ने अनाउंस किया है कि वो टुक पार्ट अटैक इन ऑन कुवैत, वो कुवैत के अंदर जो है उन्होंने पार्ट लिया है, मतलब हमला करने पर। IRGC ने बताया है
कि वी लॉन्च अ सीरीज ऑफ ड्रोन अटैक्स अगेंस्ट द लोकेशन ऑफ यूएस फोर्सेस, जहां कुवैत में यूएस की फोर्सेस थी वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, शेल्टर, सपोर्ट्स फैसिलिटीज इन कुवैत, उसको उन्होंने हिट किया। ब्रेकिंग खबर देखें, डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है बहरीन में, 5 या 6 डायरेक्ट हिट हुए हैं, 6 अमेरिकी सोल्जर भी मारे गए हैं, कल की खबर है। बहरीन इज़ एन ईरानियन प्रोविंस, ये पहले ईरान में थी, मैंने आपको बताया भी था। न्यू एक्सप्लोजन वहाँ पर हुए हैं। नो अलर्ट इश्यू टुडे इन कुवैत, कुवैत में कोई अभी अलर्ट नहीं आया डिस्पाइट द बीइंग अटैक, 2 बार हो भी चुका है लेकिन कोई अलर्ट नहीं आया था वहाँ पर। IRGC का ये बयान है, इसे देखें। एज पार्ट ऑफ अवर रिस्पॉन्स, हमारे रिस्पॉन्स के मुताबिक वी टारगेटेड एंड डिस्ट्रॉयड फ्यूल टैंक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम एट द अमेरिकन बेस अली सालेम कुवैत, कुवैत पर जो उनका पैट्रियट सिस्टम था उसको इन्होंने उड़ाया है। इसकी वीडियो भी अब दे दी गई है। ईरान का जो शहीद 136 है वो ड्रोन आर ऑन वे समवेयर, ये जा रहा है, देखेंगे आप बहुत ध्यान से, बारीक सा दोबारा से देखें आप, ये शहीद ड्रोन मार रहे हैं वो लोग। खबर देखें आप, ये मोर फुटेज हैं जो स्मोक हैं, बहरीन के अंदर आग लगी हुई है, ये वीडियो वगैरह आप देख सकते हैं। 140 जगह ईरान पर हमला किया था परसों, इतनी ही जगहों पर ईरान ने हमला किया है। एटलीस्ट 3 से 4 12 ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल सक्सेसफुली स्ट्रक कर गए हैं टारगेट प्रिंस हसन एयरबेस जॉर्डन में 12 ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो 3 से 4 जगह पर वहाँ पर डायरेक्टली उन्होंने हिट किया है। IRGC का पहले मैं पूरा बयान दिखा दूँ, 3 उसमें है वो। उन्होंने कहा कि हमारा रिस्पॉन्स ये है कि अमेरिका का जो एग्रेशन है, वी डिस्ट्रॉय फ्यूल एम्यूनेशन, प्रिंस हसन एयरबेस जॉर्डन में बैलिस्टिक मिसाइल से मारा है। दूसरा बयान उनका यह है कि कंटिन्यूशन रहेगा हमारा रिस्पॉन्स और टारगेट हम ड्रोन मार रहे हैं कमांड कंट्रोल यूएस की जो मिलिट्री बहरीन पर इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस रिपेयर का जो जगह है P8 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, उसको हमला किया है। तीसरी खबर तो मैं आपको दिखा ही चुका था। ठीक है जनाब, एक खबर देखें, ये फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा, ये 1 से 5 घंटे पहले की हैं, जिसके अंदर लार्ज ईरानियन बैरेज, पूरी बैरेज मारी गई है जॉर्डन पर, जो 12 मिसाइल की मैंने आपसे कही थी, ये है वो तस्वीर, देख सकते हैं आप। 12 मिसाइल जॉर्डन की तरफ मारे गए हैं। यूएस की जो नेवल सपोर्ट फैसिलिटी थी 5वीं फ्लीट, उस पर शेख ईसा एयर बेस पर वो बहरीन में है, उसको डायरेक्टली हिट किया है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। ये शेख ईसा जो मैंने बताया था ना, एयर बहरीन पर जो हुआ है हमला, वो है 5वीं फ्लीट जो है, ये है वो हमला। तो ईरान बड़ी तेज़ी से हमला कर रहा है 5वीं फ्लीट पर, इसका नाम भी है फ्लीट हाई हेड क्वार्टर पर। ब्रेकिंग डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है यूएस नेवी 5वीं फ्लीट हेड क्वार्टर इन बहरीन, दोबारा से देख लेंगे आप, ये उसकी तस्वीर भी है और उसमें लिखा हुआ भी है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो चली रही हैं लगातार, जॉर्डन की तरफ भी गई हैं, कुवैत की तरफ भी गई हैं, और जनाबे वाला ये चीज़ें हैं। हैंगर था इनका एक ओमिदिया एयरपोर्ट पर, जहाँ पर इनके जहाज़ वगैरह रुके रहते हैं, उसको इन्होंने बुरी तरह से 30 मिनट पहले स्ट्राइक किया और उसको उड़ा कर रख दिया। ये तो आगजनी वहाँ है जहाँ पर इनके जहाज़ और हेलीकॉप्टर ये सब चीज़ें खड़ी होती हैं। ठीक है जनाब, ये ख़बर मैंने आपको दे दी है। खुर्रम शहर, बीर बाबा टारगेट किए गए हैं कल ईरान के अंदर, अमेरिका ने जो हमले किए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। इट्स अ बिट अनोइंग राइट नो बेसिकली मोस्ट, चलिए इसको छोड़ दीजिए, तो ईरान की बात है। डैशफुल उसमें अटैक किया है। एयर डिफेंस रिपोर्टेडली एक्टिव, करमान शाह जो है वहाँ पर एयर डिफेंस एक्टिव हो गया है। ये हिमारस करके उनका एक वो है वेपन्स, उसको लॉन्च किया कुवैत से ईरान की तरफ अमेरिका ने, जिसको बाद में उन्होंने हमला किया। बंदर अब्बास पर भी हमला हुआ है। यूएस कंफर्म कर दिया न्यू स्ट्राइक्स ऑन ईरान, ये रात की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े तेज़ हमले हुए थे। ये सिरिक में, बंदर अब्बास में अमेरिका ने हमले किए हैं। बोथ यूएस स्ट्राइक्स ईरानियन लॉन्च टूवर्ड्स टारगेट स्टेट ऑफ हॉर्मस, स्टेट ऑफ हॉर्मस पर भी हमला हुआ है।
मिनिस्ट्री जो फॉरेन की है ईरान की, उनका बयान आया कि अरब की जो माइक्रो स्टेट्स हैं शुड इमीडिएटली स्टॉप लेटिंग देयर टेरिटरी बी यूज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री, मतलब अपनी जगह न दें, और बल्कि इन्होंने कहा कि वहाँ के लोग हट भी जाएं। वी हैव अनफॉर्चुनेटली रीच स्टेज, हम एक ऐसी जगह पहुँच गए, ईरान का बयान आया है कि जहाँ पर जस्ट यूएस की जो बेसेस हैं हमारे नेबर कंट्री में, उसको हमें हिट करना ही पड़ रहा है और हम इसको करेंगे, मजबूरी है हमारी।